तो क्यों नहीं हंसी आती मालूम है? मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, मैं देख ही नहीं रहा कौन क्या कर रहा है, आपकी आवाज आती है केवल। इसकी ऑयलिंग और कर देते हैं, चाहे देसी गाय का घी डाल दीजिए, चाहे बादाम रोगन डाल दीजिए, चाहे आप कोई भी ज्योतिषपति तेल डाल दीजिए, अणु तेल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दें, तो इससे क्या होता है, ये जो लेयर है ना, ये चिकनी हो जाती है। और अगर ये लेयर चिकनी हो गई है तो कुछ कागज है, वो चले गए और भरते हुए ले गए, और यह सांस को होल्ड करना है यहाँ पे थोड़ी देर, 10 सेकंड 20 सेकंड थोड़ी देर होल्ड करिए। तो ये जो फेफड़े है ना, फेफड़े यहाँ से ऑक्सीजन की ग्रेस्पिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं नीचे से। तो ये इसमें वो हर अभ्यास जिसमें सांस को भर के और इसको पीछे ले जाते हैं, वो हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। ऐसे लेके चलना, दोबारा देखिए ऐसे, और विपरीत पैर की एड़ी को देखा, तो जो हमारा जो हाथों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पर बड़ी हाथों में, बहुत अच्छा आसन है। ऐसे ऐसे होल्ड कर लिया थोड़ी देर के लिए। गुलेरिया ने बहुत रिकमेंड किया था जब कोरोना पीरियड, ऐसा करो, आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ाओ, सांसों को अंदर भरते हुए ऊपर जाओ, छोड़ते हुए नीचे आओ, सांसों को भरते हुए पकड़ा और सांस भरते हुए गर्दन, शरीर बिल्कुल धनुष की तरह और हाथ डोरी की तरह सीधे, और यहां होल्ड कर लिया। धनुरासन का अभ्यास, धनुरासन का अभ्यास जो अपने स्पाइन, ऐसे जितना ज्यादा कम से कम ब्रीदिंग तो बता ही सकते हैं। देखो मैं तो यहाँ खड़ा हूं इसलिए हाथ ऐसे लगा रहा हूं, जो बैठे हो तो अपनी जांघों पे हाथ रखा करो। यहाँ पे मैं तो खड़ा हूं इसलिए मैं क्या करूं, जांघें तो बहुत नीचे, तो नहीं बन पाएगी बात। तो ये ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको, इन अभ्यास को समझ में आ गया, 6 तरह की सांसें समझ में आ गई, सब करेंगे। अच्छा ठीक, अब मुझे वायदा करिए कि यहाँ अपने परिवार में ये बात बताएंगे, क्योंकि इसका कोई संबंध नहीं है, हमारे बुजुर्ग माँ बाप हुआ होगा, इस बहाने हमारी नाभि अंदर जा रही है और यहाँ हलन चलन हो रही है। मुझे क्यों नहीं हंसी आती मालूम है? मैं आंखें बंद कर लेता हूं, मैं देख ही नहीं रहा कौन क्या कर रहा है, आपकी आवाज आती है केवल। तो आपको क्या करना है, अपने वायुकोश को ठीक करना है। तो कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ करते हैं। आंखें बंद करिए, मुझे मत देखिए, अपने आप को देखिए, ऐसे ब्रीदिंग को ऐसे मार रहा हो, चाहे माताजी मार रही हो चाहे पिताजी मार रहे हो, आप रात को सोते वक्त थोड़ा सा गुनगुना घी उनकी नाक में डाल दीजिए। 7-8 दिन डालना, 8वें दिन खर्राटे खत्म, स्नोरिंग खत्म। आप अब जो भी चीजें हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, आप नहाने का है, ये हमारा ठंडा स्वर है, हमारा दाईं तरफ का नथुना है ये गर्म है। तो हमारा गर्म का मतलब अंदर अग्नि बननी चाहिए, तो अंदर अग्नि बनने के लिए इस स्वर को चलना चाहिए। तो आपने भोजन किया तो ये स्वर चलेगा, इससे सांस लिया से, और फिर इससे निकाल दिया, फिर इससे पुनः लिया और इससे निकाल दिया, बाएं से लिया दाएं से निकाला, दाएं से लिया बाएं से निकाला, फिर तेज, अगर सबसे तेज तो ऐसे यो लेके। एक साथ ये चारों सांसें हैं इसमें, लेकिन ये किनको नहीं करना है, ये उनको नहीं करना है जिनको हाई बीपी रहता है। हाई बीपी वाले को नहीं करना, आपको तो हाई बीपी नहीं होगा खैर, तो उन सबको करना है, ठीक है। तो नीट एंड क्लीन करने में मैंने 6 सांसें आपको बताई। सबसे पहली गहरी सांस है, इसको हिलाते नहीं हो, अच्छे
लेकिन ये जगह छोटी है, ये हाथों से चल भी सकते हैं। इसको हिलाते नहीं हो। माइक निकाल दो बच्चे का। लेकिन ये जगह छोटी है, ये हाथों से चल भी सकते हैं। कोई 40 सेकंड में, कोई 50 सेकंड में, कोई सही फंसे। लेकिन अभी जब हमारे पास सांस के रूप में एक बहुत अच्छी औषधि मौजूद है, तो फिर हमें कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। अब कोरोना का कैरेक्टर समझिए। कोरोना में क्या होता है, प्रभावित नहीं कर पाएगा। हमने क्या किया, वही सीखा। हमने देखा कोरोना के पीरियड में इसके इंपैक्ट हमारे गले पर आ रहे हैं, तो क्या हम सांसों के माध्यम से इसकी जो चिपचिपाहट है उसको खत्म कर सकते हैं? क्या हमने देखा कि सांसें कर सकती हैं। अगर आप गहरी सांसों का अभ्यास लेना शुरू करें, गहरी सांसों का अभ्यास लेना शुरू करें, तो आप पाएंगे आपके गले में अब बलगम कम बन रहा है, अब कफ कम बन रहा है। और ये कफ और बलगम कोरोना वायरस को अट्रैक्ट करता है। कोरोना वायरस क्या करता है, 2 से 3 दिन गले में रहता है, वह अपनी फैमिली बढ़ाता है, परिवार बढ़ गया, अब वो हजारों की संख्या में है, फिर वो श्वास नली में गया और हजारों लाखों की संख्या में जाके उसने आपके एल्विलाइज को चोक कर दिया। चोक कर दिया तो अब आपके पास सांस लेने के लिए ना स्टोरेज कैपेसिटी है ना कुछ है। और एम्स के डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर आपके अंदर ऑक्सीजन ग्रेस्पिंग कैपेसिटी 30 सेकंड या उससे कम रह गई है, यानी 30 सेकंड भी आप सांस नहीं रोक पा रहे, तो समझ लो आपके फेफड़ों में इंफेक्शन शुरू हो गया है। यानी मिनिमम 30 सेकंड सबको ही करना चाहिए। सबकी होल्डिंग कैपेसिटी 30 सेकंड रहनी चाहिए। हम लोग कभी कभी चेक करते हैं कितनी है भाई, 100 सेकंड, 150 सेकंड, 200 सेकंड, वो जितना भी आप कर पाए, क्योंकि आप 3 मिनट रोकेंगे तो 180 सेकंड आएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों का 100, 120, 100, 120 हो जाता है। इसका मतलब इतना स्टोर हमारे पास था, तब ये फैक्ट्री चल गई आपकी। अंदर तो फैक्ट्री है ना, ये तमाम तरह की चीजें बना रही है, प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हर समय प्रोडक्शन हो रहा है। आप यहाँ बैठे, अंदर प्रोडक्शन चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं आपसे। तो अंदर प्रोडक्शन चल रहा है, उसके लिए पावर सप्लाई ऑक्सीजन है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने ये देखा, अगर हम 6 तरह की सांसें लेते हैं, इनमें से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको बहुत जुकाम रहता है, ऐसे होंगे बच्चे जिनको जुकाम रहता है और हर समय रूमाल हाथ में लेके और ये सब करते रहते हैं गड़बड़, तो वो उनको जुकाम भी ऐसा ठीक हो सकता है इन सांसों से। तो आपको कुछ चीजें मेरे साथ समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं। कोरोना के पीरियड में भय का वातावरण तो मीडिया ही कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। मीडिया बहुत, चाइना में इतने मर गए कि वहां लाशों की लाइन लगी हुई है,
वो एक डेड बॉडी वाला कह रहा था साहब मेरा जो डेड बॉडी का सीरियल नंबर जो है 2100 है, मतलब 2999 डेड बॉडी, 2099 डेड बॉडी जब क्रिमेशन हो जाएगा तब मेरा नंबर आएगा। सब सांसों को समझते हैं। मैं 5-6 तरीके से सांस लेना आपको बताऊंगा, ठीक है? आप भी पहले मुझे देखेंगे, फिर आप थोड़ी देर आप भी करेंगे, ठीक है? सांस लेने के तरीके क्या हैं? नंबर 1 मैंने बताया ना, फेफड़ों से हार्ट में जाती है, हार्ट से पूरे शरीर में जाती है। तो पूरे शरीर में जो जाती है उसका जो सिस्टम है वो पूरे स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाता है, रीढ़ की हड्डी से। इसलिए जब कभी भी सांसों का अभ्यास करें तो 4 बातें याद रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। नंबर 2, गर्दन सीधी हो, क्योंकि हमको माइंड में भी ऑक्सीजन पहुंचानी है। गर्दन सीधी हो, ऐसे नहीं सिर धोके जो रूठे से बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं, गर्दन सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, दांत बिछे हुए हो चाहिए, है ना? फिर मैं आपको ये वाला सिस्टम भी बताऊंगा कैसे ठीक कर सकते हैं। इतना तजुर्बा हुआ होगा, इस बहाने हमारी नाभि अंदर जा रही है और यहां हलन चलन हो रही है। मुझे क्यों नहीं हंसी आती मालूम है? मैं आंखें बंद कर लेता हूं, मैं देख ही नहीं रहा कौन क्या कर रहा है, आपकी आवाज आती है केवल। तो आपको क्या करना है? अपने वायुकोश को ठीक करना है। तो कैसे करेंगे? आइए मेरे साथ करते हैं। आंखें बंद करिए, मुझे मत देखिए, अपने आप को देखिए, ऐसे ब्रीदिंग को ऐसे। मैंने स्ट्रोक देके किया, महसूस हुआ आपको? हमारे लंग्स में नीचे की तरफ से मैं स्ट्रोक दे रहा हूं। अब हमारा जो चौथा पार्ट आता है, ये तीसरी सांसें हुई, अब चौथी सांसों पे आते हैं। चौथी सांसें हमारी नेजल अपर्चर से लेके, नेजल कैविटी से लेके लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया तक है। यानी जैसे भले ही आपको हंसी आ रही हो क्योंकि नई चीज है, लेकिन ये जीवन रक्षक है। इससे हमारा जो ये एंटायर पार्ट नीट एंड क्लीन हो जाता है। कैसे करना है? देखो मेरी तरह से, मैं इसे 100-200 बार आराम से करता हूं रोज, पिछले 2.5-3 साल से लगातार किया है ना? ऐसे लिया, समझ में आ गया? मैंने क्या किया, सांस को यहीं तक ले गया, यहीं से वापस किया। हालांकि मैं कर रहा हूं लेकिन ये पहुंचती सभी फेफड़ों तक है, लेकिन मैं स्ट्रोक वजन यहां दे रहा हूं। कैसे करना है? तो अब आप मेरे साथ करेंगे सब, आंखें बंद करेंगे, मुझे मत देखिए, अपने आप को देखिए। मैं चाहता हूं आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएं, अपनी सांसों को देखना सीख जाएं। अपने आप से जो प्यार करेगा उसको ठीक है, समझ में आ गया? अब कितनी सांसें हुई? 4। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये चिकनाई रहने से खर्राटे खत्म हो जाए। मेरा दावा है, आपके घर में जो भी खर्राटे मार रहा हो, चाहे माताजी मार रही हो चाहे पिताजी मार रहे हो, आप रात को सोते वक्त थोड़ा सा गुनगुना घी उनकी नाक में डाल दीजिए। 7-8 दिन डालना, 8वें दिन खर्राटे खत्म, स्नोरिंग खत्म। आप अब जो भी चीजें हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, आप नहाने गए हैं, ये हमारा ठंडा स्वर है, हमारा दाईं तरफ का नथुना है, ये गर्म है। तो हमारा गर्म का मतलब अंदर अग्नि बननी चाहिए, तो अंदर अग्नि बनने के लिए इस स्वर को चलना चाहिए। तो आपने भोजन किया तो ये स्वर चलेगा, इससे सांस लिया से, और फिर इससे निकाल दिया,
फिर इससे पुनः लिया और इससे निकाल दिया, बाएं से लिया दाएं से निकाला, दाएं से लिया बाएं से निकाला। अगर ऐसा करते हैं तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और ये सब कुछ ठीक रहता है। तो इन चीजों को अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी हम करना चाहिए। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सबसे अच्छा इसी से रहता है। ये 4 सांसों के बाद एक सांस और बताना भूल गया, वो बता दे रहा हूं। ये 4 सांसें तो हो गई। अब 5वीं ये है कि भाई हम पे टाइम नहीं है चारों सांसों के लिए, हम एक साथ एक ही बार में सारी सांसें कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? आप यहां स्ट्रोक देके चलिए, सांसों को लेके स्ट्रोक के साथ, जैसे मैं अभी बैठ के करता, कभी बटा के दे। क्या है, धीमे से शुरुआत करते हैं, फिर तेज, फिर तेज, फिर सबसे तेज। तो ऐसे यो लेके एक साथ ये चारों सांसें हैं इसमें। लेकिन ये किनको नहीं करना है? ये उनको नहीं करना है जिनको हाई बीपी रहता है। हाई बीपी वाले को नहीं करना, आपको तो हाई बीपी नहीं होगा खैर, तो उन सबको करना है। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन करने में मैंने 6 सांसें आपको बताई। सबसे पहली गहरी सांसें, फिर हमने